अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान आलम फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं होते उसके क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन होगी कि जो प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट होते हैं और वो अपने अगर वो 2.5 साल या 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और वो प्रोजेक्ट कोई 5 साल में डिलीवर हो रहा है या डबल टाइम में जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं, उसका इम्पेक्ट क्लाइंट के ऊपर क्या पड़ता है और उसका इम्पेक्ट जो है वो बिल्डर्स के ऊपर क्या पड़ता है, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि जो प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट 2.5 साल का है और 3 साल का है और वो प्रोजेक्ट 5 से 6 साल में बन रहा है, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट लेट होता है उसका जो रेंटल इनकम है वो प्रोजेक्ट अगर वो 2.5 साल में उसको मिलता है और वो 2.5 साल जो नेक्स्ट जो लेट हुआ है उसमें वो प्रोजेक्ट उसको कितना रेंट दे सकता था और कितनी उसको इनकम आ सकती थी, ये सबसे बड़ा जो लॉस है वो क्लाइंट को होता है। फॉर एग्जांपल उस यूनिट का रेंट 20,000 रुपये या 25,000 रुपये, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12 महीनों का तकरीबन 2.5 लाख रुपये बनता है और वो उससे तकरीबन 2 साल के अंदर 5-1 लाख रुपये जो है वो उस यूनिट से जो है वो अपना रेंट हासिल कर सकता था, जो कि लेट डिलीवरी की वजह से वो अमाउंट जो है वो उसका 5 लाख रुपए का जो है उस क्लाइंट का नुकसान हुआ है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको यूनिट लेट डिलीवर होता है तो जो यूनिट आपको 2.5 साल में मिलना था वो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए का यूनिट है और वो 30 लाख रुपया जो है वो आपको उस यूनिट से 2.5 साल में मिलना था। अगर वो प्रोजेक्ट लेट होता है, 5 साल में अगर आपको डिलीवर होता है, 6 साल में अगर आपको डिलीवर होता है, तो उस 30 लाख रुपए की वो वर्थ आज से 6 साल के बाद नहीं रहेगी जो 2.5 साल में थी। मतलब कि एक चीज़ जो आप 10,000 रुपये में आज से साल पहले या 2 साल पहले ख़रीद सकते थे, आज 10,000 रुपये में जो है वो इतना इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज़ कर गया है कि वो चीज़ आप उतने पैसों में जो है वो नहीं ख़रीद सकते, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है जो क्लाइंट को लेट डिलीवरी की वजह से मिलता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको प्रोजेक्ट ही लेट मिलेगा और आपको उस प्रोजेक्ट का उस आपके यूनिट का जो पोजीशन ही लेट मिलेगा तो आप उस यूनिट को सेल आउट ही नहीं कर सकते, आप उसको रीसेल ही नहीं कर सकते किसी भी नेक्स्ट पर्सन को। अगर फॉर एग्जांपल आपको फंड्स की ज़रूरत है, इमरजेंसी है और आपको उस प्रोजेक्ट का यूनिट फिज़िकल पोजीशन आपके पास नहीं होती, तो अधूरी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जितनी भी बिल्डिंग है, उसमें आप कोई भी यूनिट बेचना आपके लिए इतना आसान नहीं है जब तक वो डिलीवर ना हो जाए। तो उसको जब तक आपको टाइमली डिलीवरी नहीं मिलेगी उस यूनिट को आप आसानी से रीसेल भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको कैश आउट करवा सकते हैं। और इसकी वजह से अगर आपने कोई प्लान किया है कि आप इसको कहीं नेक्स्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें तो वो अपॉर्चुनिटी भी जो है वो आप लूज़ कर जाते हैं उसकी वजह से, और आपको एक अच्छा और हैवी नुकसान उठाना पड़ता है। अब बहुत से प्रोजेक्ट में जो डिलीवरी टाइम लेट होता है वो इंटेंशनली भी होता है बहुत सारे बिल्डर्स की वजह से, क्योंकि वो जिस प्राइस पे उन्होंने उसको बेचा होता है और जिस प्राइस पे उन्होंने उसको डिलीवर करना होता है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो लेट हो रहा होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन जो प्राइस है, जो मटेरियल की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं और वो उस प्रोजेक्ट को डे बाय डे लेट करते हैं ताकि जिन क्लाइंट्स ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो उसको रीसेल में आ जाएँ, कि वो थक जाएँ उस प्रोजेक्ट से कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हो रहा, हमने जितने का लिया था उतने में ही हम लोगों को वापस कर देते हैं। और जो बिल्डर होता है वो उस प्रोजेक्ट को दोबारा से उस यूनिट को दोबारा से बाय करता है और वो उसकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर उसको वो सेल आउट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने 10 लाख या 20 लाख रुपए उस यूनिट के अगेंस्ट इनिशियली पे किया, अगर आपको 3 साल बाद वही 10 से 20 लाख रुपए मिल रहा है, ना ही आप कभी उस बिल्डर के पास दोबारा परचेज़ करने जाएंगे। और सबसे बड़ा लॉस आपको कि आपको 3 साल बाद भी आपकी वही अमाउंट आपको मिल रही है बगैर किसी प्रॉफिट के जो आपने आज से 3 साल पहले जो है वो इन्वेस्ट की थी। किसी भी हाई राइज़ में इन्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसको कंसीडर करना चाहिए स्टार्टिंग में, कि वो जिस भी हाई राइज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, वो जिस भी कंपनी का है, वो प्लॉट जिस पे वो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कंपनी ने फुली परचेज किया हो। ऐसा ना हो कि उस प्लॉट की फॉर एग्जांपल वर्थ 10 करोड़ रुपये है। मोस्टली ऐसा होता है कि उसका 1-2 करोड़ रुपया वो उसको दे के बयाने पे उस प्लॉट को उठा के और बाकी उन्होंने 7-8 करोड़ रुपया देना होता है एक स्पेसिफिक टाइम में, मतलब साल या 2 साल के अंदर। और जब उसकी कंस्ट्रक्शन का टाइम आता है, जो यूनिट सेल आउट हुए होते हैं, या वो उससे एक काम हो सकता है, या वो उस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भरता रहे या उस प्लॉट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। मोस्टली ऐसा होता है कि उसको दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, जिसकी
वजह से जो है वो कंस्ट्रक्शन लेट होती है और क्लाइंट को यूनिट है जो है वो ऑटोमेटिकली लेट मिलता है। इसमें सबसे कंसिडरेबल पॉइंट वो ये है कि आप कंपनी ओन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो उसने फुली परचेज किया और वो फुली पेड जो है वो प्लॉट हो। क्लाइंट के लिए एक और पॉइंट भी मैं बताता चलूँ कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की अपडेट आप टाइम टू टाइम लेते रहें। आपने फॉर एग्जांपल उसकी डाउन पेमेंट दी है, आपने उसकी कंफर्मेशन पे की है, आप इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो विज़िट करते रहें। जो ही आपको इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं आप 1-2 महीने बाद उस प्रोजेक्ट को जाके देखें, विज़िट करें कि उस प्रोजेक्ट के पैसे जो है वो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लग रहे हैं या फिर मोस्टली कंपनी ऐसा होता है कि वो एक के पैसे उठाते हैं, दूसरा प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तीसरा प्लॉट परचेज कर लेते हैं और एक्चुअल जिस प्रोजेक्ट के पैसे होते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो लग नहीं रहे होते और वो प्रोजेक्ट डे बाय डे जो है वो लेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से फिर अब बहुत सारे इम्पैक्ट जो लेट डिलीवरी के हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको सही नहीं मिलती। अब बहुत सारे लॉसेस, रेंटल इनकम के लॉसेस और बहुत सारे लॉसेस जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। एट द एंड टाइमली डिलीवरी जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट जो डिलीवरी होती है प्रोजेक्ट्स की वो एक बहुत बड़ा डार्क साइड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उनको प्रोजेक्ट का जो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की होती है कि वो उस प्रोजेक्ट का यूनिट लेंगे, उसको रेंट पे लगाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट हासिल करेंगे, वो उनको नहीं मिल पाते। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं इसको ज़रूर कंसीडर करें जब भी आप किसी हाई राइज़ में या किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो आप ज़रूर इन पॉइंट्स को कंसीडर करें। और मज़ीद इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी क्वेरी आपके पास जनरेट होती है तो ज़रूर आप हमसे पूछें। आपको हम इंशाल्लाह फर्दर जो है वो डिटेल वीडियोस आपके उन कमेंट्स के ऊपर बनाएंगे और आपको मज़ीद अच्छी वीडियो जो है वो आपको देंगे इंशाल्लाह।